जय हिंद। आज हम विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कार्य शक्ति और ऊर्जा के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो आने वाले आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें हम रेलवे द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा अचल रहती है। इसकी कुल ऊर्जा अचल रहती है। महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है। महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है? तो महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर। महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है। सौर कुकर का कौन सा भाग पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? सौर कुकर का कौन सा भाग पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो कांच का सीट। कांच का सीट जो है यह पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा। पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा पवन के वेग पर निर्भर करती है। पवन के वेग पर निर्भर करती है। किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जाती सकती है यदि जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाए, क्योंकि किसी जल विद्युत शक्ति संयंत्र में अधिक विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा सकती है यदि जल अधिक ऊंचाई से गिराया जाए, क्योंकि विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिक स्थितिज ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है। क्योंकि विद्युत उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक स्थितिज ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है। पवन शक्ति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। पवन शक्ति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो खुले स्थानों पर न्यूनतम पवन ऊर्जा की अपेक्षा की जाती है, ये सत्य है। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पवनों की स्थितिज ऊर्जा पवन शक्ति का स्रोत है। पवन चक्की की पंखुड़ियों से टकराने से पवने पवन चक्की में घूर्णन करती हैं। इस प्रकार प्राप्त घूर्णन का उपयोग किया जा सकता है। पवन चक्की की पंखुड़ियों के घूर्णन की ऊर्जा के उपयोग की एक संभावित विधि विद्युत संयंत्र के टरबाइन से घूमता है। तो इसमें जो असत्य कथन है वो है अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पवनों की स्थितिज ऊर्जा पवन शक्ति का स्रोत होती है। बांध के संग्रहित जल में बांध के संग्रहित जल में बांध के संग्रहित जल में जो है स्थितिज ऊर्जा होती है। तो बांध के संग्रहित जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा होती है। कोई कार किसी समतल सड़क पर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा होगी। इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित नहीं होती है। किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो पिंड के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। पिंड के आरंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। एक पिंड यह ऊंचाई से गिर रहा है, h/2 ऊंचाई से गिरने के पश्चात इसमें होगी। एक पिंड यह ऊंचाई से गिर रहा है, h/2 ऊंचाई से गिरने के पश्चात इसमें होगी आधी स्थितिज ऊर्जा और आधी गतिज ऊर्जा। इसमें आधी स्थितिज ऊर्जा होगी और आधी गतिज ऊर्जा होगी। ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कोण होता है। ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच का कोण कितना होता है? तो बल एवं विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री। 10 kg द्रव्यमान के लोहे
तथा 3.5 केजी द्रव्यमान के एल्युमिनियम के गोलों के व्यास समान हैं। दोनों गोले किसी मीनार से एक साथ गिराए जाते हैं। जब ये भूतल से 10 मीटर ऊपर होते हैं तब इनके समान होते हैं। इनके समान क्या होते हैं? तो इनके जो है त्वरण समान होते हैं, यानी 10 मीटर ऊंचाई पर दोनों गिराए जाएंगे तो इनके त्वरण जो है समान हो जाएंगे। त्वरण समान होते हैं। कोई लड़की अपनी पीठ पर 3 केजी द्रव्यमान का बस्ता उठाए किसी समतल सड़क पर 300 मीटर की दूरी तय करती है। कोई लड़की अपनी पीठ पर 3 केजी द्रव्यमान का बस्ता उठाए किसी समतल सड़क पर 3 मीटर की दूरी तय करती है। उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया जाने वाला कार्य होगा। तो उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया जाने वाला कार्य जो है शून्य होगा। क्या होगा? शून्य हो जाएगा। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? तो कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ऊपर उठाए गए हथौड़े में स्थितिज ऊर्जा होती है। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं है? साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं है? तो इसमें जो है रासायनिक ऊर्जा का रूप नहीं है। रासायनिक ऊर्जा का रूप नहीं है। जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो यह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है। पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है? पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर है? तो यह जो है शून्य के बराबर है। शून्य के बराबर है। यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग से दोगुना हो जाता है, यदि किसी वस्तु का वेग इसके प्रारंभिक वेग से दोगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का n गुना हो जाती है। तो n का मान क्या हो जाएगा? तो जो है n का मान यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा जो है प्रारंभिक वेग दोगुना हो जाएगा तो इसकी गतिज ऊर्जा भी कितनी हो जाएगी? इसका दोगुना हो जाएगी, यानी 2 का कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगी। 4 गुना। किसी वस्तु के वेग से गिरने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का क्या होता है? किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का क्या होता है? तो जो है इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी और जबकि गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई है। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है? तो हार्स पावर है। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति की इकाई हार्स पावर है। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होती है? यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होती है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को मिलाकर यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, यानी गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो जो है इसको किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कौन सी ऊर्जा कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? तो शक्ति जो है कार्य की दर कहलाती है। शक्ति हो जाएगा, शक्ति। इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है।
तो इनमें से जो है ऊर्जा को ना तो बना सकते हैं और ना ही इसको बिगाड़ा जा सकता है, अर्थात नष्ट किया जा सकता है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो किसी तने हुए रबर बैंड में स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर। एम से द्रव्यमान होता है, वी से क्या होता है? वेग होता है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद के ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले से पद से संबंधित है। जैसे कार्य का दिया है जूल, यानी जूल कार्य का मात्रक है, और तो पावर का मात्रक क्या हो जाएगा? तो पावर जो है वाट का मात्रक हो जाएगा। पावर वाट। पावर जो है वाट से संबंधित है।